हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इससे की पहले की कक्षाओं में हमने जाना कि क्या वर्णमाला क्या होती है, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। उसके बाद हम आए थे स्वर व्यंजन के बाद शब्द भेद के ऊपर, जिसमें हमने शब्द भेदों के प्रकारों के बारे में जाना था कि शब्द भेद के कौन कौन से प्रकार होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि शब्द भेद के प्रकारों में हमारे संज्ञा भी आती है। तो जब हम संज्ञा को पढ़ेंगे तो हमें वचन को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वचन हमें बताते हैं कि संज्ञा को कैसे अत्यधिक तरीके से सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो इसलिए मैं आपके लिए संज्ञा के साथ ही वचन का चैप्टर लाऊंगी, लिंग का चैप्टर लाऊंगी और कारक का चैप्टर भी लेकर के आऊंगी। तो अभी हम आज इस वाली क्लास में वचन के बारे में ज्ञात करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, और उसके आगे की कक्षा में हम लिंग के बारे में, उसके आगे की कक्षा में हम कारक के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये सभी चैप्टर्स आपके कहीं ना कहीं संज्ञा से रिलेटेड होते हैं। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि ये सभी चैप्टरों को मैं आपको संज्ञा के साथ ही पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला आता है वचन की परिभाषा। वचन की परिभाषा के अंतर्गत वचन, वचन का मतलब है संख्या। वचन तात्पर्य से, शब्द से तात्पर्य है संज्ञा से होता है। जिस शब्द से संज्ञा का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी संख्या है, शब्द है, तो वह हमें क्या प्रयुक्त कर रहा है कि वह एक वचन है या बहुवचन है। तो अगर किसी शब्द से हमें उसकी संख्या का पता चलता है तो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यानी कि एक वचन और बहुवचन। हम आगे जानेंगे एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। वचन हमने जान लिया कि वचन शब्द से तात्पर्य संज्ञा से होता है, और जिस शब्द से हमारा संज्ञा का पता चलता है यानी संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हमारा, एक मैंने हेडिंग दी है आपको, संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में भाषा में हमारे वचन सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन हमारा क्या होता है, एक वचन को हम सिंगुलर भी कहते हैं इंग्लिश भाषा में। जिस शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से हमारी सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में जानकारी हो, एक ही वस्तु के बारे में जानकारी हो, एक ही प्राणी के बारे में जानकारी होती है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे रामू, ये एक नाम हो गया, यानी कि एक व्यक्ति की पहचान हो रही है। रामू का क्या है, किसी का नाम है तो सिर्फ उसकी पहचान होगी, सिर्फ एक व्यक्ति की पहचान होगी। प्रयागराज एक स्थान का नाम है जिससे सिर्फ एक स्थान के बारे में जानकारी हो रही है। घड़ी हमारी वस्तु हो गई जिससे हमारी किसी एक वस्तु के बारे में जानकारी होती है घड़ी से। और गाय हमारी प्राणी हो गई जिससे गाय से हमारी एक प्राणी के बारे में जानकारी होती है। अर्थात कि जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे एक वचन से संबंधित कौन कौन से नियम हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एक वचन के अंतर्गत आती हैं। वो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स में सारे डाल दिए इंपॉर्टेंट, ताकि वो आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, निम्नलिखित शब्द नित्य हमेशा एक वचन में होते हैं। यानी कि अगर हमारे ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में ही होंगे, जिसमें हमारा पहला आता है हर एक, एक, प्रत्येक, कोई, कोई न कोई, हर कोई, किसी, किसी न किसी, हर किसी। ये सब हमारे हमेशा एक वचन में ही होंगे। इन शब्दों को प्रयोग चाहे कहीं भी किया जा रहा हो, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो ये एक वचन है या बहुवचन है, तो ये हमारे हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जितनी भी होंगी वो हमारी एक वचन के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि दिल्ली, दैनिक जागरण, सरिता, महिमा, प्रयागराज आदि। मैंने आपको जैसे कि बताया ही था, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं वे संख्या होती हैं जिससे किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का पता चलता है। और एक वचन संख्या भी वही संख्या होती है जिससे एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का पता चलता है, तो वो एक वचन है और वही व्यक्तिवाचक है। इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञाएं वो हमारे एक वचन के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, अब हमारी जो भाववाचक संख्या होती हैं वो भी एक वचन में आती हैं, क्योंकि बचपन यानी कि बचपन पूरा हो गया ना, इसे हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। सुंदरता भी एक वचन के अंतर्गत आ जाती है। यौवन, ये भी एक वचन के अंतर्गत आ जाती है। अर्थात बहुवचन
जो भाववाचक संज्ञाएं वो हमेशा एक वचन में होती हैं, इन्हें हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारी द्रव्य यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा भी एक वचन होती हैं। पदार्थवाचक भी हमारी एक वचन होती हैं, जैसे दूध, दही, पानी, सोना, चांदी इत्यादि। ठीक है, यानी कि हम हमारी पदार्थवाचक संज्ञा को भी बहुवचन नहीं बना सकते हैं, उसे भी एक वचन ही में ही होती है। जैसे दूध से दुहिया तो नहीं बनेगा ना, या कुछ और तो नहीं बनेगा ना, तो दूध ही होता है, दही दही होता है, पानी पानी होता है। तो यानी कि जो भाववाचक संज्ञा है वो भी हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, और जो हमारी पदार्थवाचक संज्ञाएं वो भी हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। इसको बहुवचन बनाया नहीं जा सकता, इसलिए ये हमेशा एक वचन में आती हैं। और कुछ जातवाचक संज्ञाएं भी ऐसी होती हैं जो एक वचन में होती हैं, जैसे लड़का, बच्चा, गाय, ये सब जातिवाचक हो जाती हैं, लेकिन ये हमेशा एक वचन में ही आएंगी। कुर्सी, पंखा आदि ऐसी कुछ जातिवाचक संज्ञाएं भी होती हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। वरना सिर्फ कौन सी संज्ञा बची, हमने 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 4 प्रकार की संख्याएं पढ़ी थी, 5 प्रकार की। 5 प्रकार में थी हमारी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। तो जो समूहवाचक संज्ञा होगी वो तो हमेशा बहुवचन ही होती है, और व्यक्तिवाचक, भाववाचक और पदार्थवाचक हमारी एक वचन हो गई। और उसके बाद में कुछ जातिवाचक हमारी एक वचन होती हैं, कुछ जातिवाचक हमारी बहुवचन होती हैं। ठीक है, और जितने भी विशेषण शब्द होते हैं वो हमेशा एक वचन में होते हैं, यानी कि काला, मोटा, छोटा, सुंदर, प्रवीण, ये सब हमारे जो विशेषण शब्द होते हैं वो भी हमारे हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे बहुवचन हमारी संख्याएं के, हमारी बहुवचन जो होते हैं वचन वो क्या होते हैं। जिस से 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों, प्राणियों का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कि जिससे हमें अधिक की जानकारी हो, यानी कि एक से अधिक, या तो वो 2 हों या 2 से अधिक हों लोग, उनके बारे में जानकारी, यानी कि व्यक्ति या वस्तु, स्थान व प्राणियों के बारे में जानकारी होती है, तो हम उस वाले शब्द को क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। ठीक है, अब हम बहुवचन से भी संबंधित नियमों को जानेंगे कि बहुवचन से संबंधित नियम हमारे क्या होते हैं। तो बहुवचन से संबंधित नियम भी होते हैं, जैसे कि हमने एक वचन में पढ़ा कि कुछ जो नित्य शब्द होते हैं जो हमेशा ही हमारे एक वचन रहेंगे, जैसे कि हमने पीछे जाना, नित्य ही हमेशा एक वचन रहेंगे, जिसमें हर एक, एक, प्रत्येक, कोई न कोई, हर कोई, किसी न किसी आ जाता है। इसी प्रकार से बहुवचन में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन ही होते हैं, जैसे होश, हस्ताक्षर, प्राण, दाम, दर्शन, दर्शक, भाग्य, आंसू, समाचार, केस, लोग, रोम, अक्षत आदि। और आज इस बार की टेट की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि ये हमारा एक वचन है या बहुवचन है, तो ये हमेशा बहुवचन में ही आता है। ठीक है, ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे आंसू है हमेशा बहुवचन होगा। अच्छा, ठीक है, उसके बाद में हमारा उदाहरण के रूप में आते हैं। उदाहरण पे हमारा आता है, उदाहरण, उनके होश उड़ गए, यानी कि जो होश है वो हमारा बहुवचन है, इसलिए हमने अपनी क्रिया भी बहुवचन से के हिसाब से लगाई है। उनके प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है, मैंने हस्ताक्षर यानी कि साइन कर दिए। मेरे भाग्य खुल गए, यानी कि बहुवचन के हिसाब से हमने अपनी क्रिया भी लगाई है, क्योंकि ये सारे जो शब्द होते हैं वो हमारे हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे, हमने क्या क्या पढ़ लिया, इसका पहला पॉइंट हमने जान लिया। अब ये हमारा है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा आदर्श सूचक प्रयोग, यानी कि आदरणीय शब्दों का प्रयोग भी बहुवचन होता है। यानी कि हम किसी के लिए जब आदरणीय सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो हम हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे माता, पिता, गुरुजी, भाई साहब, ससुर जी आदि। माता जी ने खाना बना रही हैं लगाया ना मैंने, है तो नहीं लगाया, क्योंकि है वो हमारा एक वचन हो जाएगा। ठीक है, और जब इस पर चंद्र बिंदु लग जाएगी तो ये हमारा बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दूं। ये है जो कि हमारा बहुवचन है। ठीक है, पूजा कर रही हैं और रहे हैं। ठीक है, पिताजी भी पूजा कर रहे हैं,
तो ये सब हमारे जो भी आदर्श सूचक होते हैं, माताजी पिताजी, यानी कि किसी को भी सम्मान में जो भी शब्द का प्रयोग करेंगे ना हम आदर्श सूचक शब्दों का, वो सब हमारे बहुवचन में ही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा समूहवाची प्रत्यय शब्द जोड़कर, यानी कि एक वचन शब्द में यदि गण, वृंद, लोग, वर्ग शब्दों को लगा दिया जाए तो वह बहुवचन बन जाते हैं। जैसे पाठक है तो हमारा होगा एक वचन। ठीक है, अब जब इसमें हमने गण लगा दिया तो ये हमारा बन गया बहुवचन रूप। ठीक है, लेखक, लेखक वर्ग, कर्मचारी वर्ग, प्राणी, प्राणी वृंद, मुनि वृंद, आप, लोग। तो ये सारे जो शब्द हैं ना, इनका प्रयोग करने के बाद में क्या होगा, जो एक वचन है उसको बहुवचन बनाया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि गण किसके साथ लगेगा, वृंद किसके साथ लगेगा, लोग किसके साथ लगेगा, वर्ग किसके साथ लगेगा, वो आपको समझना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हो। ठीक है, अपवाद क्या है इसमें, अपवाद ये है जैसे जनता, सहायता, चाकू शब्द इत्यादि एक वचन होते हैं। वैसे जनता है तो हम क्या सोचेंगे, अरे जनता में तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, तो ये तो समूहवाचक हो गई ना, तो ये तो हमारी वही होगी, हमेशा क्या कहते हैं बहुवचन हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, अपवाद के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जनता को हम एक वचन लेते हैं। सहायता, सहायता को भी आप समझेंगे बहुवचन होगी, लेकिन नहीं है, वो भी एक वचन है। और चाकू भी हमारा एक वचन है। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो अपवाद से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो परीक्षा में बहुत पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि बच्चों को उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है तो वो गलत कराते हैं। इसलिए मैंने आपको ये वाला पॉइंट डाल दिया है, ताकि आप अपना नोट्स में लिख लोगे तो आप याद तब भी कर लोगे। यानी कि जनता, सहायता और चाकू हमेशा एक वचन में ही होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा चाचा, नाना, मामा, बाबा, दादा, कर्ता, युवा, योद्धा, देवता, आत्मा। इनका प्रयोग दोनों वचन में समान होता है, यानी कि एक वचन में भी और बहुवचन में भी ये शब्द एक जैसे रहते हैं। इनको एक वचन में भी हम वही बोलेंगे और बहुवचन में भी इनका शब्द वही रहेगा। ठीक है, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के क्या क्या नियम होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम जानेंगे कि एक वचन से बहुवचन बनाने के क्या क्या नियम हैं, जिसमें पहला नियम आता है हमारा कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे अकारांत शब्द यदि स्त्रीलिंग है तो बहुवचन बनाते समय ए प्रत्यय जोड़ा जाता है। ठीक है, कैसे आओ जानते हैं। जैसे गाय, तो गाय ए, तो गाय के मतलब लास्ट में क्या आ रहा है, अ। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में तो ये हो गया हमारा अकारांत। और गाय है वो हमारी स्त्रीलिंग है, तो जब बहुवचन बनाएंगे तो ए प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो जब हम इसमें ए प्रत्यय को जोड़ेंगे ना तो ये हमारी जोड़ने के बाद आ जाएंगी गाय। ठीक है, जैसे रात, तय, तय ए जोड़ेंगे तो ये यहाँ पे हमारी, जब ए जोड़ेंगे ना तो ये हमारी ये बन जाएगी। ठीक है, और रातें हो जाएगा, सड़क का सड़कें हो जाएगा, याद का यादें हो जाएगा, बात का बातें। ए लास्ट में आ रहा है ना, बहन, बहनें, ए मुलाकात, मुलाकातें, आदत, आदतें। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा एक वचन होगा, अकारांत शब्द यदि स्त्रीलिंग है और एक वचन है तो उसे बहुवचन बनाते समय ए प्रत्यय जोड़ा जाता है। ठीक है, और ए का क्या हो जाता है, लास्ट में हमारा वो जो भी वर्ड होगा ना ए प्रत्यय जोड़ा जाएगा। ठीक है, और लास्ट का जो भी वर्ड होगा ना उस पर ये लग जाएगा, यानी कि लास्ट वर्ड पे हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, ए की मात्रा, अंगा की बिंदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा नियम है आकारांत स्त्रीलिंग के लिए, यानी कि इसमें क्या है, शाखा में बड़ा आ रहा है, इसमें भी बड़ा आ रहा है, तो ये क्या है, हमारे आकारांत हैं और स्त्रीलिंग के, तो इसमें भी हमारा ए जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या था, ए जोड़ा जा रहा था, यहाँ पे ए तो जोड़ा जा रहा था, लेकिन हमारा वो बन जा रहा था, क्या था, ए, बातें। साउंड तो आ रहा है हमारा ए का, लेकिन हमारा
वो छोटे ए की मात्रा लग जा रही थी उस पर, ठीक है। लेकिन आगे क्या है, आगे क्या है, ए जोड़ा जा रहा है ना, ए, तो वो हमारा शाखाएं में पूरा ए ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि वार्ताएं, कामनाएं, पूरा आ रहा है ना, अध्यापिकाएं, सूचनाएं, भाषाएं, भावनाएं, कथाएं, ठीक है। यानी कि ये जब जोड़ा जाएगा तो ये पूरा लग जाता है। यानी कि आकारांत है ना, यानी कि बड़े अ की मात्रा है ना, और उसमें हम ए को जोड़ेंगे तो वो हमारा पूरा ए ही आ जाएगा, यानी कि शाखा, यानी कि शाखाएं ए, ठीक है। लेकिन जब हमारे छोटे की आ की मात्रा है लास्ट में, यानी कि छोटे आ की मात्रा है, और इसमें हम ए जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे, तो ये क्या है, वर्ड के लास्ट में हमारा बन जाएगा ए, ठीक है। ये बन जाएगा, ठीक है। साउंड तो आएगा ए का, लेकिन वर्ड जो बनाएंगे उसमें छोटे ए की मात्रा की बिंदी आ जाएगी, ठीक है, अनुस्वार वाली। अब आगे हमारा आता है, अभी तक हमने पढ़ा अकारांत में और आकारांत में स्त्रीलिंग हो तो उसमें क्या जोड़ेंगे, लेकिन अब आता है पुल्लिंग शब्द। आकारांत पुल्लिंग है, यानी कि लड़का है तो जहाँ पे भी बड़ा आल आ रहा है तो यहाँ पे ए जोड़ देते हैं, ठीक है। लड़के, तो ए की मात्रा कैसे लगती है, जे, ठीक है, जे लग जाएगी। बच्चा, बच्चे, रुपया, रुपए, प्याला, प्याले, ठीक है। तो जहाँ पे छोटी ए की मात्रा जोड़ दी जाती है, जो बड़े आ वाले पुल्लिंग होते हैं, यानी कि आकारांत पुल्लिंग होते हैं। अकारांत होता है, एक आकारांत होता है, ठीक है। ऐसे ही कमरा का कमरे, पहिया का पहिए, भाला का भाले, गधा का गधे, ठीक है। अब इसमें क्या है, किंतु इस नियम के अनुसार चाचा, नाना, मामा, पिता, योद्धा, देवता, आत्मा जैसे को बहुवचन में नहीं बदला जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये नियम। जैसे चाचा, नाना, मामा, पिता, योद्धा, देवता, आत्मा जैसे शब्द जो भी आते हैं वो एक वचन और बहुवचन में एक समान रहते हैं, इसलिए इन्हें बहुवचन में नहीं बदला जाता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे है हमारा इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या प्रत्यय लगाकर, ठीक है। इकारांत शब्द स्त्रीलिंग है, यानी कि इसके अंदर लास्ट में आ रही है ई, निधि, निधि में ई है, यानी कि छोटी ई, ठीक है। तो छोटी ई है तो हमारा हो गया इकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, या, यानी कि निधि या, कृति या, वेदी या, रुचि या, ठीक है। अब हमारा आता है इया, इया स्त्रीलिंग है तो अनुसार अनुनासिक लगा करके प्रत्यय बनाते हैं, जैसे इया, गुड़िया, गुड्डी में ई लगी है या, ठीक है। और बदरिया में भी इया, दिव्या में भी इया लगा है, तो यहाँ क्या करते हैं हम अनुनासिक लगा देते हैं, ठीक है। तो हमने अंतिम वर्ण में अनुनासिक लगा दिया, अंतिम वर्ण में अनुनासिक, अंतिम वर्ण में अनुनासिक, ठीक है। इया है तो हमारा बहुवचन बनाते समय हम अनुनासिक का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, ओके, डन। अब हमारा आता है अगला नियम, जो है हमारा ईकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है। यानी कि बड़ी ई की मात्रा लग रही है तो हम बड़ी ई को ई करके और ईया प्रत्यय जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारी बड़ी जे वाली है ना, बड़ी ई, इसको हम कर देंगे छोटी ई की मात्रा और ईया जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे लड़की का हो जाएगा लड़कियाँ, साड़ी का साड़ियाँ, नाली का नालियाँ, प्याली का प्यालियाँ, साली का सालियाँ, गली का गलियाँ, ठीक है। मतलब जो बड़ी ई है उसको छोटी ई बना देंगे और लास्ट में हम अपना ईया जोड़ देंगे, ठीक है। अनुनासिक से, ठीक है। इसमें भी अनुनासिक ही लगा था लेकिन वो लास्ट वर्ड पे लग गया था, लेकिन इसमें छोटी ई को बड़ी ई को छोटी बना करके जोड़ दिया जाएगा। अब हमारा आता है उकारांत। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में
ईया प्रत्यय जोड़कर। उकारांत शब्द यदि स्त्रीलिंग है, ऋतु है ना, तो छोटे ऊ की मात्रा है ना, तो ये उकारांत हो गया। स्त्रीलिंग है तो ईया सब प्रत्यय जोड़ के, तो ऋतु का हो जाएगा ऋतु है, वस्तु का वस्तु है, धातु का धातु है। ठीक है, ये सब था आपका वचन। यहाँ पे आपको कुछ नियम याद करने पड़ेंगे कि इसमें क्या जोड़ा जाता है। एक बार छोटी सी चीज़ों में फिर से रिपीट कर लेते हैं कि अगर उकारांत होगा तो हमारा एक उकारांत होगा तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें ईया जोड़ कर देना है लास्ट में, बस वर्ड के लास्ट में हमें ईया जोड़ देना है। और अगर हमारा ई कारांत यानी कि बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा करके यहाँ जोड़ देंगे, और उकारांत में डायरेक्ट ही ए जोड़ देते हैं। ठीक है, या नहीं सॉरी ए, ऋतु है, वस्तु है। ठीक है, अब ये ना ऐसे करके ना इम्पोर्टेंट डाल दिया करना और नीचे हेडिंग कर लिया करना, ताकि वो आपको रिवीजन में ना दिक्कत नहीं होगी। आप बस रिवीजन में इतना इतना पढ़ लोगे ना कि किसके नीचे किसके साथ क्या जोड़ना है, तो आपका रिवाइज्ड हो जाएगा। और हमारा ईया आ रहा है, लास्ट में ईया आ रहा है तो हम अनुनासिक लगा देंगे। ठीक है, अनुनासिक का प्रयोग कर देंगे हमारे लास्ट वर्ड पर। ठीक है, और ऐसे ही हमारा इकारांत स्त्रीलिंग है यानी कि छोटी ई की मात्रा लगी है तो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, यहाँ जोड़ देंगे हमारा। और बड़े आ की मात्रा है, आकारांत है तो ए जोड़ देंगे यानी कि छोटी ए। ठीक है, और ऐसे ही आकारांत स्त्रीलिंग है हमारा तो ए जोड़ देंगे। उकारांत में और आकारांत में हम सेम रखते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमारा अकारांत स्त्रीलिंग है तो हमारी ये जोड़ देंगे ए। ठीक है, तो ये सब था हमारा कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, और एक वचन कैसे कहते हैं, बहुवचन कैसे कहते हैं, एक वचन के अंतर्गत क्या क्या आता है, बहुवचन के अंतर्गत क्या क्या आता है। अगर आपको कुछ चीज़ क्लियर ना हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, तो हम आपको कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई कर दिया करेंगे। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी, तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि सुपर टेट ज़्यादा दूर नहीं है, तो जितना जल्दी हो सकेगा हम अपने कोर्स को करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।